Hello, everyone, and welcome to Indian Masterminds. We are again present here with a very special guest who, with his work and efficiency, has inspired many. He is Mr. Ashish Singh, currently serving as the DC of Holy City, Ujjain. Apart from handling pandemic in the district IS, this IS officer of 2010 batch has also been playing key role in creating Mahakal Lok and cleaning Shipra River. Today, we'll try to find out how he, along with his team, achieved these great feats and what kind of challenges they faced midway. Very welcome, sir. Thank you for taking out time for this. Thank you, Palvi. Yeah. So I like to know, like, how the plan of this Mahakal Lok corridor was conceived. Like, Actually, Mahakal Lok in its original form was envisioned by our Honorable CM, Shri Shivraj Singh Chauhan ji, during Singhast in 2016. तो सिंघस्त में जब बहुत बड़े पैमाने पर लोग आए करोड़ों की संख्या में, तो उसके बाद ये जरूरत फील हुई कि ठीक है, मंदिर में लोग तो दर्शन करने जाते हैं, लेकिन द टेम्पल एरिया, द premises of temple is sufficient to accommodate so many people. तो उस समय एक आइडिया दिया गया था कि जो नेक्स्ट स्मार्ट सिटी का चैलेंज है, उसमें हमें मंदिर के ऊपर वो करना है, काम करना है. और लकली उस टाइम पे मैं यहाँ पर एज म्युनिसिपल कमिश्नर उसके बाद पोस्टेड था. तो जो हम लोगों की स्मार्ट सिटी में कंपटीशन हुआ था, उसमें हम लोगों ने इसी को पिच किया था, जो हमारा महाकाल लोक का प्रोजेक्ट है, और हमारा सिलेक्शन भी हुआ था उस समय स्मार्ट सिटी में सेकेंड फेज में. फिर धीमे धीमे वो मतलब जो स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट था कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कितना एरिया लेना है, ये सारी चीजों पे कुछ बातचीत चलती रही. उस बीच में फिर मेरा मतलब एक बेसिक हम लोगों ने लेआउट और एरिया वो कर लिया था, प्लान कर लिया था. उसके बाद फिर मेरा ट्रांसफर हो गया. फिर जब मैं वापस यहाँ पर आया 2020 में, तब तक एक 78 करोड़ का एक प्रोजेक्ट यहाँ पर ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका था. मतलब महाकाल लोक प्रोजेक्ट कोई एक प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें ढेर सारे प्रोजेक्ट्स हैं, पूरा एक पैकेज है, जिसमें रुद्र सागर का रिजुनेशन भी है, एक कॉरिडोर भी है, एक 450 गाड़ियों की सरफेस पार्किंग भी है. इसके अलावा 17 स्कूल्स, जिसमें लगभग 2,500-3 हजार बच्चे पढ़ते हैं. अलग अलग 17 स्कूल्स को हम लोगों ने मर्ज करके और 2 स्कूल बिल्डिंग अलग से बनाकर उनको शिफ्ट किया, जिससे कि बाकी जगह का यूज हम लोग महाकाल लोक के लिए कर सकें. हमारे करीब 700-800 के आसपास एनक्रोचमेंट भी हम लोगों को हटाने पड़े, फैमिलीज को शिफ्ट करना पड़ा, कुछ एनक्रोचमेंट भी थे जिनको हटाने पड़े. तो 78 सीआर का एक प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था, जिसमें से कुछ 10 या 12 करोड़ रुपए का काम हो चुका था. लेकिन फिर जब ज्वाइन किया मैंने, और उसके बाद जैसे ही कोविड खत्म हुआ, तो फिर वापस सीएम साहब ने यहाँ पर मीटिंग की के जो 78 सीआर का प्रोजेक्ट था, उसको फिर हम लोगों ने प्लान किया कि 2 फेजेस में करेंगे. और स्टार्टिंग में 970 करोड़ का प्रोजेक्ट पूरा फर्स्ट और सेकंड फेज का हम लोगों ने बनाया, जिसमें से फर्स्ट फेज अभी हम लोगों ने 310 करोड़ का कंप्लीट किया. तो सर नेक्स्ट यही मैं जानना चाहती हूँ कि उस समय तो ऑब्वियसली यू रियलाइज कि है हमारे पास जगह, बट अगर इफ यू वांट वी वांट टू थोड़ा और बढ़ाना, और अगर ज्यादा अगर पिलग्रिम्स आ रहे हैं तो हमको थोड़ा जगह वो चाहिए. तो ऑब्वियसली उसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आई हैव विजिटेड विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर. तो घर भी होते हैं, दुकान भी होती है, जिन सबसे आपको डील करना होता है. तो फर्स्ट ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि यू नीड टू पहले जो वहाँ के लोकल्स हैं उनको अग्री करवाना. तो लोकल्स के पास जब आप पहुंचे होंगे कि दैट वी आर प्लानिंग टू डू दिस, तो व्हाट वाज देयर रिएक्शन? वो कैसे उन्होंने मतलब That too happened in 2 or 3 phases. अगर हम लोग स्टार्ट करें मई मतलब जून जुलाई 2020 से लेके अभी तक, मतलब लगभग 2.5-3 साल में, तो हम लोगों ने 3 फेजेस में वो किया है, एक्विजिशन या एनक्रोचमेंट हटाया है. सबसे पहले हम लोगों ने एक एक्विजिशन किया था लैंड का, जो करीब 500 घरों का था, 500 फैमिलीज हम लोगों ने शिफ्ट करी थी. तो स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस था, लेकिन फिर हम लोग उनके पास गए, वी प्रपोज द एक्विजिशन, द कॉम्पनसेशन फॉर एक्विजिशन.
तो जैसा गवर्नमेंट पॉलिसी में होता है कि डबल ऑफ द जो गाइडलाइन ऑफ द लैंड है, जो प्राइस ऑफ द लैंड प्राइस है, उसका हम लोग देते हैं। तो जो हम लोगों ने इस पे बात करी तो फिर दे अग्रीड अपॉन इट। फिर जो सेकंड फेज था वो एक एनक्रोचमेंट टाइप का था, क्योंकि वो गवर्नमेंट लैंड ही थी इस पे थे, तो हम लोग बहुत उनको एक्विजिशन के लिए कॉम्पनसेशन नहीं दे सकते थे। कम्युनल एंगल उसमें था, क्योंकि हम लोग एक रिलीजियस पर्पस के लिए कर रहे हैं और वो लोग दूसरी कम्युनिटी के थे, तो वो थोड़ा एक टेंस था जो हम लोगों को 5-6 महीने जिसको रिजॉल्व करने में लग गए। लेकिन फिर हमने सभी को प्रॉपर कॉम्पनसेशन अपनी तरफ से एक स्पेशल पैकेज डिजाइन करके दिया और उनको हटाया। स्कूल्स का मैंने ऑलरेडी बताया, स्कूल्स के लिए भी पेरेंट्स से बात करके बच्चों को थोड़ा बहुत हम लोगों ने कन्विंस करके भी किया है कि 17 स्कूल्स को भी 2 बिल्डिंग्स पे लेके गए। थर्डली कुछ शॉप्स और कुछ इस टाइप के जो टेम्पल के दूसरी तरफ थे, लगभग मुझे लगता है कि 70-80 के आसपास थे, और जो बीच में मैंने एनक्रोचमेंट बताया गवर्नमेंट लैंड पे वो लगभग 300 फैमिलीज थी। फिर 70-80 फैमिलीज हमने थर्ड फेज में, तो 3 अलग अलग फेजेस थे, तीनों का नेचर अलग अलग था, और कुछ कॉम्पनसेशन थे, कुछ स्पेशल पैकेज से, कुछ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू हम लोगों ने रीच आउट करके उसको वो किया, रिजॉल्व किया। सर ये स्कूल का आपने 2 बार मेंशन किया, मुझे वही जानना है कि 17 स्कूल्स को पहले तो 2 में शिफ्ट करना इटसेल्फ अ बिग टास्क, बट ये सारे स्कूल वर देयर प्राइवेट और गवर्नमेंट? ये क्योंकि आई डोंट नो ये वर देयर प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स, ये जो 17 Government schools, all 17 were government schools, and we constructed very good building with very good infrastructure. Like each class has smart class, जिसमें वो प्रोजेक्टर और उसके साथ में एलईडी स्क्रीन के साथ में हम लोगों ने दी है। बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है विद प्लेग्राउंड, और बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट, जैसे कि प्राइवेट स्कूल्स का होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे कहीं अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं कुछ फोटोज भी आपको करूंगा, आई विल सेंड सम फोटोग्राफ्स। तो बहुत ही अच्छे स्कूल्स हम लोगों ने बनाए, एंड मतलब चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी। तो सर ये पूरे कॉरिडोर का एग्जैक्टली एरिया मतलब एक्सपैंड होके कितना लगभग हो गया है? एक्चुअली पहले तो ये कॉरिडोर ना होके, जैसा मैंने बताया कि कॉरिडोर तो एक जैसे रोड होती है, एक स्ट्रीट टाइप की होती है जिसमें करते हैं, वो तो है ही। इसमें भी लगभग 800 मीटर्स का एक कॉरिडोर है, लेकिन उसके अलावा भी इसमें कई सारी चीजें हैं। बहुत बड़े बड़े पब्लिक स्पेसेस हैं, अगर आपने कुछ फोटोज या वीडियोस देखी हो, बड़े बड़े पब्लिक स्पेसेस हैं, शॉपिंग एरियाज भी हैं, जो पार्किंग का स्पेस है वो है। सोलर का पूरा प्रोजेक्ट हम लोग लेके आए कि पूरा का पूरा जो महाकाल लोक है वो सोलर पे रन होता है, अलग से हमको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो टोटल एरिया है वो जो मंदिर का पहले हुआ करता था वो 2.2 हेक्टेयर हुआ करता था, और दोनों फेजेस के बाद में जहां पर अभी काम हो गया है, ये चल रहा है, दोनों का अगर हम लोग ऐड कर लें तो 42 हेक्टेयर एरिया होने जा रहा है, जिसमें से एक वाटर बॉडी जो रुद्र सागर की है, पहले वो भी इट वाज फुल ऑफ सीवेज एंड मतलब इसमें कुछ भी नहीं होता था, पानी तो देखने को भी नहीं मिलता था, उसको भी हम लोगों ने रेनोवेट किया। और ना केवल रेनोवेट किया, उससे सीवेज खत्म किया, चारों तरफ सीवेज की लाइंस डाल के, और उसमें पानी भी जो था वो गर्मियों में पूरी तरीके से सूख जाता था, इनफैक्ट जैसे ही जैन या फेब में ही। तो उसके लिए भी हम लोगों ने शिप्रा रिवर से एक पाइपलाइन डाली, पंपिंग स्टेशन बनाकर, और उसको रिफिल हम लोग करते रहते हैं, हर महीने 2 महीने में टॉप अप करते रहते हैं, जिससे कि वो हमेशा ही उसमें वो रहे, पानी रहे। तो जो 42 हेक्टेयर एरिया है उसमें से 17 हेक्टेयर एरिया में ये है रुद्र सागर है। अगर हम लोग इसको हटा भी दें तब भी लगभग 25 हेक्टेयर एरिया हमारा है जो केवल महाकाल लोक में लैंड का है, लेकिन चूंकि ये भी बीच में आ गया तो टोटल 42 हेक्टेयर एरिया हम लोग एक्सपेंड करके कर रहे हैं। सर एंड ये जानना चाहती हूँ मैं कि वर यू इन्वॉल्व्ड उसमें, आर्किटेक्चर में भी यू वर इन्वॉल्व्ड? बिकॉज़ आई वांटेड टू आस्क यू अबाउट दी वो जो मूर्तियाँ बनी हैं, कि वो कैसे, मतलब एक होता है ना जब पूरा आर्किटेक्चर बनता है कि वी वांट दिस, तो वो कैसे कॉन्सेप्चुअलाइज़ हुआ और वो मतलब बनाने में किस तरीके, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। मैंने वीडियोज़ ऑब्वियसली पूरा जिस दिन उद्घाटन हुआ था, लाइव सेशंस चल रहे थे सारे जगह पे, तो आई सॉ दैट एंड दे आर टू ब्यूटीफुल। लोगों ने एक्चुअली प्लान ये किया था कि जो भी चीजें होंगी, जो शिव पुराण की स्टोरीज हैं, जो शिव के वेरियस वो हैं अवतार हैं, और शिव पुराण की जो स्टोरीज हैं उन्हीं पे हमको करना है।
तो एक तो म्यूरल वॉल है जिसमें लगभग 58 पैनल्स हैं, तो उनपे हमने अलग अलग स्टोरीज थ्रू म्यूरल्स को करी हैं, वॉल पे म्यूरल्स को किया है, बनाया है। और इसके अलावा कुछ स्कल्पचर्स हैं, कुछ स्टोन के भी हैं, कुछ एफआरपी के भी हैं जो हम लोगों ने लगाए हैं। तो थीम हमारी यही थी कि हम लोगों को शिव, शिव के अवतार, शिव के जो जीवन है उससे जुड़ी हुई चीजें ही हमको करनी है। लेकिन इसके लिए हम लोगों ने एक कल्चर कमेटी बनाई थी, क्योंकि ठीक है हम लोग अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एक ओपिनियन दे सकते हैं, हम लोग एक टोन सेट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये सब चीजें रिलीजियस भी एक टोन रखती हैं, प्लस कल्चरल भी हमारा एक इसमें एस्पेक्ट रहता है, तो इसके लिए हम लोगों ने कल्चर कमेटी बनाई थी। एंड लकीली उज्जैन में हमारे पास में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर कालिदास अकादमी है, दूसरे कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर बहुत ही लर्नेड लोग हैं, जो बहुत ही अच्छी, को बहुत ही डेप्थ में नॉलेज है कल्चर और उज्जैन के हिस्ट्री की और रिलीजन की। तो उनको हम लोगों ने रोपिंग किया, लगभग 5 या 6 लोगों की कमेटी थी। तो सारे जितने भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सोचे थे उनसे अप्रूव कराए कि जो हम लोग स्कल्पचर या म्यूरल पे लेके आ रहे हैं, वो जैसी स्टोरी बताई गई हो, स्टोरी सही है या नहीं है, फिर उनके जो एक्सप्रेशंस हैं वो ऐसे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कहीं उसमें कुछ हो तो नहीं करना है, चेंज तो नहीं करना है, क्या थीम रखनी है, क्या इनका सीक्वेंस रखना है। नाम जो नीचे सबके नीचे श्लोक भी हमने लिखे हुए हैं उनको कहानी को दिखाते हुए, उस श्लोक को फिर हम लोगों ने हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ऑडियो बुक से भी हम लोग वो कर रहे हैं, लोगों को उस क्यूआर कोड के थ्रू अवेलेबल कर। तो वो कल्चर कमेटी को हमने लगातार लूप में रखा, जिससे कि कोई भी वो भी ना हो, हम लोगों से मिस्टेक ना हो, जो भी सारी चीजें हों वो हमारी कल्चर, रिलीजन और उसके पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए। सर जैसे अभी में आपने भी हम लोगों ने एक्सपर्ट्स पैनल के ही थ्रू चीजें कराई। जी सर, तो जैसे अभी आप बता रहे थे कि वो और भी जैसे लोकल आई थिंक कई जब भी किसी जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो डेफिनेटली कई लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। और चूंकि जैसा मैं समझ पा रही हूँ कि जनरली जो काम हुआ है मोस्ट ऑफ द वर्क वो कोविड टाइम में ही हुआ है, जिस टाइम ऑब्वियसली नौकरी के लिए थोड़ा ज्यादा बहुत लोग ले ऑफ किए गए, बहुत अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स थी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि डेफिनेटली इसमें अलग-अलग आर्टिज़न्स और अलग-अलग मतलब एरिया में काम करने वाले लोगों की ज़रूरत पड़ी होगी। तो लोकल्स जो हैं ऐसे उनको कैसे आप लोगों ने किस तरीके की अपॉर्च्युनिटीज़ जो है अवेलेबल कराई? जुड़ भी जाएँ, उनका भी काम हो जाए और इधर का भी काम हो जाए वैसे? देखिए इसमें आपने सही बोला कि कोविड के टाइम पे ही ज्यादातर काम हुआ, और हम लोगों ने कोविड के टाइम पे भी बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन कोविड के टाइम पे भी हम लोगों ने इस पूरे काम को लगातार चालू रखा, और यही उसी का रिजल्ट है कि केवल 2.5-3 साल के अंदर ही पूरा का पूरा हमारा जो फेज 1 का प्रोजेक्ट है हम लोगों ने कंप्लीट किया, जो अपने आप में ये वो है रिकॉर्ड है। लोकल्स की जहां तक बात है कि चूंकि जो स्टोन हम लोगों ने यूज किया है वो तो हम लोगों ने बंसी पहाड़पुर का स्टोन यूज किया है राजस्थान से, वहां के भी हम लोगों ने कुछ जो मूर्ति बनाने वाले लोग हैं वहां के, उड़ीसा के, बंगाल से, वहां से रखे थे, क्योंकि वो स्पेशलाइज काम है, लोकल लेवल पर वैसे लोग नहीं हमको मिलने थे। लेकिन जो बाकी के हमारे जो प्लानर्स हैं, जो हमारे लेबर्स हैं, वो सारे ही लोकल हम लोगों ने यहाँ पर एंगेज किए थे। और इसके अलावा जो हम लोगों ने कमर्शियल स्पेसेस क्रिएट किए हैं, जब हमने ऑक्शन में भी उनको रखा है, हमारी लगभग 70 के आसपास शॉप्स हैं, 2 रेस्टोरेंट्स हैं, सेकेंड फेज में भी हमारी कम से कम 200-250 के आसपास शॉप्स होके आ रही हैं। तो निश्चित रूप से कि इस लाइवलीहुड से जो लोकल लोग हैं वो जुड़ेंगे और उनको फायदा मिलेगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि महाकाल लोक बनने के बाद में जो पूरी इकोनॉमी रिवैम्प हुई है, इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स रिवैम्प हुए हैं, तो वो लोकल्स को निश्चित रूप से कि ज्यादा अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं, पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है सर, अपार्ट फ्रॉम द एनक्रोचमेंट, वो तो आपने बताया ही कि एनक्रोचमेंट ऑफ एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज रहा होगा उसको हटाना या लोगों से डील करना। उनकी उसके अलावा व्हाट वाज़ द मेजर चैलेंज जो आप इस दौरान या तो आप फेस कर रहे हैं या फेस कर चुके हैं? क्योंकि अभी 2 फेज़ और बाकी है, तो वो थोड़ा आप बताएँगे? एक्चुअली कोविड एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि कोविड के टाइम पे काम करना, ज्यादातर जगहों पे लॉकडाउन था, राजस्थान में हमको बार बार बात करनी पड़ती थी वहां से मटेरियल को यहाँ तक लाने के लिए, कहीं उड़ीसा में लेबर्स रुक गए हैं तो उनको हमको यहाँ पर बुलाना है, कहीं बंगाल में रुक गए, तो वो बहुत बड़ा एक चैलेंज था।
एनकोचमेंट और एक जो कम्युनल वो था प्रॉब्लम थी, उसको डील कर पाना बहुत मुश्किल काम था कि हमारा काम भी होता रहे और किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी वो ना खराब हो। कई सारे डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व थे, इसमें स्मार्ट सिटी था, टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन था, प्लस नगर निगम था, पुलिस सिक्योरिटी का पॉइंट था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, एजुकेशन डिपार्टमेंट था, हमको स्कूल वो करने थे। तो सभी डिपार्टमेंट्स के बीच का कोऑर्डिनेशन ही अपने आप में, जब गवर्नमेंट की कई सारी विंग्स जो हैं वो लगी हुई हैं, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा रहे वो उसको कर पाना, अचीव कर पाना बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज जो था कि हम लोगों ने ये बेसिकली एक कोई अर्बन डेवलपमेंट का या कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं था, जब लोग माँ का लोग लेके आ रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ जितने भी डिवोटीज आ रहे हैं दर्शन के लिए, उनको किस तरीके से हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से दर्शन के लिए फैसिलिटेट कर सकें, उनके लिए फैसिलिटीज कैसे कैसे हम लोग बनाएं, रूट्स उनके क्या होने चाहिए, क्या क्या चीजें करेंगे, तो उस हिसाब से उसको डिजाइन कर पाना कि न केवल वो अगर एस्थेटिकली देखें तो बहुत ही अच्छा दिखे, लेकिन साथ में जो जितने भी पिलग्रिम्स आ रहे हैं उनके लिए भी वो फ्रेंडली हो, हम लोग उनके दर्शन को कैसे फैसिलिटेट कर सकें। तो ये जो बैलेंस बनाना था वो निश्चित रूप से एक बहुत चैलेंजिंग काम था, और अभी तक हम लोग उसको कर रहे हैं। कभी इनॉग्रेट होने के बाद भी कुछ कुछ रेक्टिफिकेशन या करेक्शन हमको ऐसे करने पड़ रहे हैं, जिससे कि और ज्यादा हम लोग श्रद्धालुओं को अच्छे तरीके से दर्शन करा सकें, फैसिलिटेट कर सकें। ठीक है सर, अभी ये भी आ रहा है कि जो एंट्री है अभी भी महाकाल लोक की, वो थोड़ा शायद क्राउडेड है, बिकॉज जो भी जैसे जनरली होता है किसी भी रिलीजियस प्लेसेस पे पूजा एंड ऑल की दुकानें होती हैं, तो उन सब तो उसको शिफ्ट करने का, ताकि वो जो क्लटर है वो हट जाए, वैसा भी कोई प्लान है कि उनको अलग Yes, जगह? this all will be covered in second phase. तो सेकेंड फेज में सारी चीजें हो रही हैं, जो वहाँ की मेजर रोड्स हैं टेम्पल की तरफ पहुंचने वाली, उनको हम लोग ब्रॉडन कर रहे हैं। उसके चक्कर में कुछ रोड्स बंद भी हैं, जिसकी वजह से थोड़ा अभी ज्यादा कंजेशन हो रहा है। कुछ नई रोड्स भी, 2 नई रोड्स हम लोगों ने ली हैं जिन पे काम चल रहा है, जिसको हम लोग करेंगे। फेज 2 का जो हमारा टारगेट है वो नेक्स्ट मैक्सिमम 6 मंथ्स में वो करने का है, कंप्लीट करने का है। तो ये 6 महीने तक थोड़ी बहुत दिक्कतें रहेंगी, क्योंकि जो आने वाले लोग थे, जो पहले 20-25 हजार आते थे ऑन एन एवरेज, आज बढ़ के 1 लाख है। तो निश्चित रूप से कि हमारी इन्फ्लक्स तो बढ़ा है, लेकिन जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस बाहर से मतलब महाकाल लोक को शहर से कनेक्ट करने वाला था, वो अभी हम लोग सेकेंड फेज में वो कर रहे हैं, एक्सपेंड कर। So it will take some time, but within 6 months, all these 6 months, all these problems will be resolved. जो फर्स्ट फेज हम लोगों ने कर लिया है, और सेकंड फेज दोनों मिला के लगभग 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं। सेकंड फेज के सारे काम हमारे चालू हैं। फर्स्ट फेज में जो हम लोगों ने महाकाल लोक जो टेम्पल का एक तरीके से जो साउथ का जो एरिया था, उसको हम लोगों ने डेवलप किया है। जो बाकी की 3 डायरेक्शंस हैं, उसमें हम लोग फेज 2 में डेवलप कर रहे हैं। लगभग 250 गाड़ियों की लगभग 1000 गाड़ियों की पार्किंग हम लोग वो कर रहे हैं, बना रहे हैं। इसके अलावा मंदिर के अंदर जो फसाड ट्रीटमेंट का काम है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। बड़ा रुद्र सागर, एक जो वाटर बॉडी थी, उसी से लगी एक छोटा रुद्र सागर करके दूसरी वाटर बॉडी है, उसको भी रिजोनेट कर रहे हैं। और मंदिर का जो दूसरी तरफ का हिस्सा है, उसमें भी वैसी लैंडस्केपिंग और लाइटिंग कर रहे हैं, जैसा हमने महाकाल लोक में भी की है। तो जो टेम्पल प्रेमाइसेस के बाकी तीनों तरफ का जो वो हम लोगों का चल रहा है, और जितने भी हम लोग काम सोचे सारे 6 महीने के अंदर फेज 2 में कंप्लीट करें। ठीक है सर, अभी आपने खुद भी ये चर्चा की लाइटिंग की तो बहुत तारीफ हो रही है पूरे महाकाल लोक में, जिस तरीके की लाइटिंग की गई है। तो और कंपैरिजन भी हो रहा है, जैसे यहाँ मैसूर पैलेस में बहुत अच्छी लाइटिंग है, उससे उसको कंपेयर किया जा रहा है। तो मैं चीज जानना चाहती हूँ कि जैसे बहुत ज्यादातर आई थिंक फोर्ट्स जो है, फोर्ट या गार्डन्स में ये वाटर ये लाइटिंग शो होता है, वैसा कुछ भी आने वाला है महाकाल लोक में या? जी हाँ, सेकेंड फेज में है, उसके ईओआई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट हो चुके हैं, and that thing is being done by tourism corporation, that is another body of state government। क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड टाइप का काम है, वो लोग लाइट एंड साउंड शो कुछ एमपी में बना चुके हैं, इसीलिए हम लोगों ने we are using the fund of smart city only, but we have given that fund to tourism corporation to execute this project। तो अभी हम लोगों ने 32 करोड़ का उनको फंड एलोकेट किया है,
और हमारा ऐसा एफर्ट है कि जो भी मतलब हम लोग वर्ल्ड लेवल के इस टाइप के साउंड एंड लाइट शो देखते हैं, लगभग उसी टाइप का एक शो हम लोग लेके आए। और अच्छी बात यह है कि एक लेजर शो रहेगा, जो चूंकि महाकाल लोक में हमारे पास में एक जो बैकग्राउंड अवेलेबल है, उसके साथ साथ वाटर बॉडी भी हम लोगों ने जो क्लीन की है रुद्र सागर, उसमें एक हम लोग वाटर शो भी रखेंगे। तो एक कॉम्बिनेशन होगा लेजर शो प्लस वाटर शो का, एंड आई थिंक दैट विल बी यूनिक शो, जो इंडिया में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ होगा। लगभग उस टाइप का एक हम लोग प्रोजेक्ट लेकर आएंगे लाइट एंड साउंड का, तो वो भी अगले 6 महीने में एग्जीक्यूट करने का प्लान है हमारा। तो ये सिर्फ महाकाल लोक बनने से ही आई थिंक आपने खुद भी बताया कि 25,000 से लगभग 1 लाख तक पहुंच गया है टूरिज्म, मतलब फुटफॉल्स जो है। तो अभी अगर सारे फेज कंप्लीट हो जाए तो क्या आप लोगों का मतलब है कि कितना तक पहुंच सकता है? मुझे लगता है कि लाइट एंड साउंड शो के बाद में और सेकेंड फेज के बाद में जो हमारा 1 लाख है, तो 1.5 गुना होगा, मतलब लगभग 1.5 लाख के आसपास तो आराम से ये संख्या पहुंच जाएगी पर डे। ऑन एन एवरेज है, अगर हम लोग वीकेंड्स पे देखें तो वीकेंड्स पे अभी ही 2 लाख से ऊपर लोग आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से वीकेंड पे, लॉन्ग वीकेंड पे और भी ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये रहेगा। लेकिन जो एवरेज है पर डे का, वो दैट विल क्रॉस 1।